पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। प्रधानमंत्री पर अंगली उठाने वाला ये पप्पू, जिसको आज भी देश के लोग पप्पू ही कहता है, और सचमुच में इतने उम्र हो जाने के बाद भी ये पप्पू ही रह गया। न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। राहुल गांधी पप्पू है और जो भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमजोर बोलेगा वो पप्पू ही होगा। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का। देखिए, विजय कुमार सिन्हा अक्सर ही जहां राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं और एक बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसा ही बोल दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जो है वो गया जी के सर्किट हाउस में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जमकर राहुल गांधी के खिलाफ बोला है। दरअसल जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के कहा था कि वो एक कमजोर प्रधानमंत्री है और इससे काफी ज्यादा गुस्से में है बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा। और विजय कुमार सिन्हा ने ये कहा है कि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री, जिसे पूरा भारत इतना चाहता है, जो कि भारत को उन्होंने जो है जहां तक वो लेकर गए हैं वो कोई और नहीं कर सकता था। और इसी के साथ साथ देखिए उन्हें ये लोग कमजोर बोल रहे हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जैसा कि राहुल गांधी को पप्पू बोला जाता है वो सच में पप्पू है और जो भी व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री को कमजोर बोलेगा वो पप्पू ही होगा। बाकी क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, आइए आपको छोड़ जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। जो अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं और ये अनुकंपा की राजनीति करने वाले परिवारवादी लोग लोकतंत्र के लिए खतरा है। सरदेव मनमोहन सिंह जैसे लोग मजबूत प्रधानमंत्री थे, जिनको बोलने नहीं देता था विद्वान आदमी को, उनकी माता और ये राहुल गांधी दोनों मिल करके मनमोहन सिंह को कठपुतली के तरह नचाते थे। वो मजबूत प्रधानमंत्री थे। एक बार नहीं, दो दो बार उनको मौका दिया, क्योंकि इससे कमजोर आदमी कोई मिलेगा नहीं। और नरेंद्र मोदी छाती पर चढ़ करके जो दाल रगड़ता है और घर में ही बैठ करके आतंकवादी के ठिकाना को उड़ा देता है, माता बहनों के सिंदूर का सम्मान बढ़ाता है, वो कमजोर प्रधानमंत्री। अरे ये भारत के विरोधी लोगों से मिलकर देश को कमजोर राजनीति देखना चाहता है। ये भारत में राजनीतिक अस्थिरता लाना चाहता है। राहुल गांधी देश का हितैषी नहीं है, ये के देश का अहित करने वाला, संविधान विरोधी और संवैधानिक संस्था का अपमान करने वाला लोग है। पहली बार आजादी के बाद, सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद, कोई राष्ट्र के हित में, राष्ट्र का मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाया है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ाया है। और उस प्रधानमंत्री पर अंगली उठाने वाला ये पप्पू, जिसको आज भी देश के लोग पप्पू ही कहता है, और सचमुच में इतने उम्र हो जाने के बाद भी ये पप्पू ही रह गया। हमारी लोग को उठने नहीं देते हो। जादव समुदाय हमारा सनातन का संस्कारित समाज है, भगवान कृष्ण का अनुयायी है, एक से एक पढ़े लिखे संस्कारी लोग हैं। लेकिन तुम्हारे जैसे नम्मा पास जो हर क्षेत्र में फेल हो चुका है, माता सरस्वती की कृपा इसीलिए नहीं हुआ कि तुम कलम लेखनी का अपमान करते हो और लेखनी फेंकते हो। अरे तुम्हारे पिता लाठी में तेल पिलाने का काम किए और तुम कलम का अपमान कर रहे हो। सरस्वती तुम्हारे बुद्धि को और विवेक को और संस्कार को हर लिए हैं, इसीलिए तुम्हारी सभा में गालीबाजों की जामात बिहार को कलंकित कर रहा है। प्रशांत किशोर लगातार मतलब कि बीजेपी के मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष के लोग और क्या करेंगे? विपक्ष के लोग आरोप ही तो लगाएंगे, और आरोप का प्रमाण है तो खुला चुनौती है। मुझ पर भी आरोप लगाया थी कि 2 जगह वोटर है,
मेरे सर्टिफिकेट में 2 डेट है। कांग्रेस और राजद के लोगों ने मैंने प्रमाण दिखाया और कहा कि मैं सरकारी विद्यालय से, सरकारी संस्था से इंजीनियरिंग किया, डिप्लोमा। लेकिन तुम बता तो तुम्हारी डिग्री कहाँ है? डिग्री दिखा नहीं पाया। अगर जो इस मानसिकता के लोग आरोप लगाता है तो लोग जवाब देंगे, और जिन पर आरोप लगाया है वो जवाब नहीं देते हैं तो जो आरोप लगाते हैं वो माननीय न्यायालय के द्वार पर जाएं। हमने भी लालू यादव पर आरोप लगाए थे। श्रद्धेय सुशील मोदी जी, रविशंकर जी, माननीय रविशंकर जी, हमारे सांसद ललन बाबू, इन तीनों ने माननीय न्यायालय में जाकर के केस किया था प्रमाण के साथ और लालू यादव को जेल भेजवाया था। विपक्ष के पास प्रमाण है तो माननीय न्यायालय में क्यों नहीं जाता है? चुनाव में सस्ती राजनीति के लिए ढोल क्यों बजाता है? सर, लोकतंत्र में अधिकार है विपक्ष को आरोप लगाने का। विपक्ष के आरोप से सत्ता पक्ष और स्वच्छ होता है, लेकिन प्रमाण के साथ राजनीति की इतनी गिरावट न हो कि कुछ भी बिना प्रमाण के आरोप लगा दें। हमने कहा कि हम भी विपक्ष में थे, नेता प्रतिपक्ष थे, हम भी आरोप लगाए थे। शराबबंदी के मामले में 100 लोग जहरीली शराब से मरा था, राजद के लोग सम्मिलित थे। आज भी मैं आरोप लगाया हूं कि आज जितना बालू माफिया है, दारू माफिया है, जमीन माफिया है, अधिकतर राजद के लोग ही क्यों पकड़ाते हैं? अपराध में राजद से जुड़े लोग ही क्यों पकड़ाते हैं? जांच करा लो, निकालो रिकॉर्ड, देखो कि अधिकतर लोगों का संबंध राजद से जुड़ा क्यों, कैसे है। इसी क्षेत्र के एक राजा कंस्ट्रक्शन था जो 26 करोड़ एक्स्ट्रा कैरेज लिया था। हमने कहा जांच करवा लिया, मैंने रिपोर्ट भी मंगवा लिया। तेजस्वी यादव से वो जुड़ा व्यक्ति था, राजद से जुड़े लोग, ठेकेदार, और उसके पीरियड में पेमेंट हुआ था। आज तक तेजस्वी यादव जवाब दीवार किया। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, पथ निर्माण मंत्री थे, आज तक आवाज नहीं निकली। उनके पीएस जो पेपर लीक में लगे हुए थे उस पर भी आरोप लगाया था, उसका भी जवाब नहीं दे पाए। विपक्ष सत्ता पर आरोप लगाते हैं तो प्रामाणिकता के साथ, और सरकार और सत्ता नहीं सुधरती है, नहीं जवाब देती है तो उनको माननीय न्यायालय में जाना चाहिए। लेकिन झूठा ढोल बजा के राजनीति की गरिमा को न गिराएं। पक्ष हो या विपक्ष हो, राजनीति करने वाले के सम्मान को गिराने का खेल खेलने वाला, क्योंकि जो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं वो भी चुनावी प्रक्रिया में विधायक और सांसद बनने का ख्वाब देख रहे हैं। तो आप अपने एक वर्ग को, विधायक सांसद पक्ष के हो या प्रतिपक्ष के, उसके सम्मान को तार तार बिना प्रमाण का ना करें। प्रमाण है तो उसका उचित प्लेटफॉर्म पर उपयोग करें। राहुल गांधी जी ने पीएम को, सनातन का संस्कारित समाज है, भगवान कृष्ण का अनुयायी है, एक से एक पढ़े लिखे संस्कारी लोग हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे नम्मा पास जो हर क्षेत्र में फेल हो चुका है। माता सरस्वती की कृपा इसीलिए नहीं हुआ कि तुम कलम लेखनी का अपमान करते हो और लेखनी फेंकते हो। अरे तुम्हारे पिता लाठी में तेल पिलाने का काम किए और तुम कलम का अपमान कर रहे हो। सरस्वती तुम्हारे बुद्धि को और विवेक को और संस्कार को हर लिए हैं, इसीलिए तुम्हारी सभा में गालीबाजों की जामात बिहार को कलंकित कर रहा है। प्रशांत किशोर लगातार मतलब कि लोग आरोप ही तो लगाएंगे, और आरोप का प्रमाण है तो खुला चुनौती है। मुझ पर भी आरोप लगाया था कि 2 जगह भारत के लोगों ने, मैंने प्रमाण दिखाया और कहा कि मैं सरकारी विद्यालय से, सरकारी संस्था से इंजीनियरिंग किया, डिप्लोमा।
लेकिन तुम बता तो तुम्हारी डिग्री कहाँ है? आरोप लगाता है तो लोग जवाब देंगे, और जिन पर आरोप लगाया है वो जवाब नहीं देते हैं, तो जो आरोप लगाते हैं वो माननीय न्यायालय के